ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा पहले तो आपने देखा छठे अध्याय के 10वां श्लोक में अपनी आत्मशुद्धि के लिए चेतनता का ध्यान करने के लिए कहता है। आत्म विश्लेषण और आत्म साक्षात्कार के द्वारा आत्मशुद्धि करने की विधि बताई गई। कहते आत्म का अर्थ है अपनी भावनाएं और सोच। दूसरा है विश्लेषण। विश्लेषण का अर्थ है अपनी भावनाएं और सोच को समझना या जानना। और साक्षात्कार का सही सोच और समझ जो है चेतनता। अब समझिए, समता की कहानी समझने के बाद यह आवश्यक है कि कहाँ कहाँ समता का पालन नहीं हुआ, यह आप जानो। जल्द से जल्द शीघ्र जाने, और यह कार्य आत्म विश्लेषण से होता है। अतः प्रातः को 5 मिनट और रात को 5 मिनट अपनी भावना और सोच का चिंतन करने से हम समझ पाते हैं कि कहाँ कहाँ और कब कब समता का पालन नहीं हुआ है। 5 मिनट सोते समय और फिर जगते समय इसका मनन करो कि कहाँ कहाँ ये समता का पालन हुआ है, नियमों का पालन हुआ है। जैसे कि विद्यालय में 10 में 10 अंक मिलने पर बहुत खुशी हुई, रात के आत्म विश्लेषण में पाएंगे इतनी खुशी ठीक नहीं, क्योंकि फिर कम अंक आने पर दुख भी तो होगा, समता का पालन नहीं होगा, परीक्षा के आनंद को खो देंगे, कर्म के फल में फंस जाएंगे। चेतनता के दर्शन पर हो जाना ही आत्म साक्षात्कार है। चेतनता के दर्शन समय पर हो जाना ये आत्म साक्षात्कार है। कोई वस्तु मिलना या खोना या कभी शाबाशी या अपमान मिलना, इन सभी से हमारे सोच कैसी हो, क्या समझ हो, कैसी यह घटना कोई दुख न लाए, हमारा निर्णय समय पर सही हो, यही जो है आत्म साक्षात्कार है। कोई बड़ा अजूबा या भारी भरगम कार्य नहीं है। सभी अभ्यास करें तो हर पल आपको चेतनता के दर्शन हो सकते हैं, लेकिन नियमों को पालन करना होगा। कक्षा में अध्यापक की बात ध्यान लगा के सुनना और समझना, और आत्म साक्षात्कार का सुंदर उदाहरण। अगर अध्यापक बोल रहा है, टीचर बोल रहा है, आप उसको सही ढंग से नहीं सुनते हो तो कैसे आत्म साक्षात्कार होगा, ज्ञान होगा ही नहीं। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो अवश्य ही आत्म विश्लेषण में आपकी कमी है। यही आपका सोच या भावना ठीक नहीं है। तो यह हर पल का आत्म साक्षात्कार ध्यान द्वारा सीखा जा सकता है। हर पल का ध्यान जो है चेतनता का। अब कहते हैं
ध्यान क्या है और ध्यान कैसे होता है, ध्यान भगवान को कैसे करें और कैसे। बड़े होते होते कुछ वातावरण, कुछ माता पिता, रिश्तेदार और मित्र की इच्छाएं और आदतों के कारण और कुछ अपनी ही रुचि या अरुचि के कारण, जैसे कि घिया की सब्जी अच्छी न लगना, एक उदाहरण देते हैं, कोई ये बात नहीं है, इससे घृणा करना, उदंड स्वभाव, माता पिता के बात को नहीं मानना, बड़े की बात को नहीं मानना, चेतनता को इतने समझने के बाद भी कोई न कोई विकार उठता ही रहता है और सारा समता का ज्ञान धरा रह जाता है, सब बात को भूल जाते हैं। घटनाएं दुख से ही आती हैं, ऐसा क्यों होता है? घटना दुख से ही आती है, ऐसा क्यों होता है? कुछ विकार, फिर आलस, फिर लोभ, क्रोध, यही हमारे समझ में फर्क है, जिसके कारण से जो है ज्ञान का उखाड़ हो जाता है। लोग कहते हैं कि आदत बदलना कठिन है, यही कठिन कार्य ध्यान में संभव है। कठिन कार्य को ही तो करो, साधारण कार्य तो कोई भी कर लेंगे, आसान कार्य तो कोई भी कर लेंगे, जो कठिन है वैसे कार्य को करने का कोशिश तो करो। ध्यान में आप विश्लेषण कर जमी हुई आदत पर बार बार प्रहार करते हैं, विकार कब और क्यों जम रहा है? क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? ये मन जो चंचल है उसको अस्थिर तो आपको करना पड़ेगा। आप अपनी रिश्तेदारी में जाओगे, माता पिता है, पत्नी है, फलाना है, हाँ ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है, हाँ आदत डालोगे तब न कोई वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि हम मनुष्य हैं, मनुष्य को बराबरी ज्ञान भगवान ने दिया, कोई कम नहीं दिया। अपने कर्म के अनुसार किसी का ज्ञान कम हो जाता है, किसी का ज्ञान ज़्यादा हो जाता है, ये बात अलग है। लेकिन प्रयास तो हम करें, ध्यान तो लगावें, क्यों नहीं हो? करत करत अभ्यास के तो जड़ मत होत सुजान। इसको पहचान आपको करनी, ये किस में हमारी अच्छाई है, किस में हमारी बुराई है। कौन सा कार्य करें जो भगवान के प्रति ध्यान जाएगा, समाज के प्रति ध्यान जाएगा, अपने परिवार के प्रति ध्यान जाएगा और सुचारू रूप से उसको हम चला सकें। ये तो आपको करना है ना। अब परिवार को हमें किस तरह चलानी है, अच्छे ढंग से चलानी है। आप पड़ोसी के बात तो सुनोगे या किसी की बहकावे में आ जाओगे या कुसंगत में फंस जाओगे, परिवार दुखी हो जाएगा, आप जो है सुखी हो जाओगे। अब बाद में आपको भी दुखी होगा, पहले तो सुख होगा, बाद में आप भी दुखी हो जाओगे और साथ साथ दूसरे को दुख हो जाएगा। ऐसे ध्यान क्यों, ऐसा आकर्षित क्यों होते हो? ऐसा न कर। ध्यान से चेतनता की ओर यात्रा आरंभ होती है और समता या अकर्ता भाव में या सोच समझ में कहाँ कमी है इसका पता लगता है। ध्यान वह चेतन, वह जागरूक अवस्था है जहाँ हम हर पल हर क्षण अपने अंदर की आवाज़ को सुनकर कार्य कर पाते, अर्थात हर पल चेतनता को सुन पाना और उसका पालन करना, उसको अपने आचरण में लाना, यही तो ध्यान है ना। कहते माँ कहती है
5 मिनट। माँ कहती है कि बाजार से सामान ध्यान से लाना, अर्थात सोच समझ करके लाना, सही तरीके से लाना। पिताजी कहते हैं कि स्कूल में ध्यान से पढ़ना, मतलब कि मन लगा करके सही विधि से पढ़ना। परंतु इन सब से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, क्या मैं सामान बाजार से ध्यान तक ला पाया या ला पाई, या क्या मैंने विद्यालय में ध्यान से पढ़ाई की। माता पिता ने समझाया, माँ ने आपको बाजार का काम दिया, पिता ने स्कूल का काम दिया जो ध्यान से करना, आप ध्यान से किए या नहीं। हाँ, ये तो ध्यान आपको रखना है ना। इन प्रश्न के उत्तर में हमें आत्मविश्लेषण से मिलते हैं। हमें पता लगता है कि हम अपने कौन से विकार के कारण अपने ध्यान को बांट दिया, आलस में उस काम को छोड़ दिया और विपरीत किसी को चुगली करने लगा। मन में लालच आ गया, लालच के कारण कुछ गलत अपराध कर दिया, फिर उसके कारण क्रोध आ गया। बता लो ध्यान। तो आप अपनी भावना को सही रखो और सही ढंग से काम करो, यही जो है सबसे बड़ा ध्यान। जैसे दांतों को ध्यान से ब्रश करना, अर्थात आत्मविश्लेषण में आप जानेंगे क्या मैंने आज दंत क्रिया ठीक से की या नहीं, दांतों में बदबू तो नहीं है, हर किनारा साफ हुआ कि नहीं। ऐसे ही अपने हर क्रिया को सुधारना है, हमारे में क्या कमी है उसको सुधारो और ध्यान दो, किसी कार्य पर ध्यान दो। भगवान कहते हैं किसी को मान लो, हम में तुम में खर्ग खाना, जहाँ देखो तो राम ही राम, सब जगह राम ही राम, यही बात है। लेकिन उसको उसे आपका ध्यान जाएगा तब न, तो जीवन भर आप स्वस्थ रहेंगे और आपका जीवन जो है सुखी हो जाएगा, इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं। ध्यान का लक्ष्य और लाभ। ध्यान का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, सही सोच, शुद्ध विचार, तो समझ का दर्शन हर कार्य में होगा। आपका सही सोच है तो हर कार्य आपको अच्छा ही लगेगा, कोई कार्य है बुरा नहीं लगेगा। हर कार्य सोच समझ के साथ करें। हम भारतीय हैं, भारत के एक नागरिक हैं, नागरिकता का क्या कर्तव्य बनता है उसको हम निभावें, परिवार के साथ, समाज के साथ, बच्चे के साथ, भगवान के साथ। यही तो ध्यान है, ध्यान का यही लक्ष्य है। इससे आपको अनेकानेक लाभ मिलेंगे। हर कर्म बिना फल की इच्छा से करो, फल की आशा मत करो, तो आपके पास दुख आएंगे ही नहीं। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, अजाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जो विधाता ने लिखा है वही होगा, लेकिन हम कर्म करना तो न छोड़ें, कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, नाम जपते रहो, राम नाम की माला फेरते रहो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। ध्यान करो, आत्म विश्लेषण पर, आत्मा साक्षात्कार करनी है। ये शरीर कुछ नहीं है, ये पंच भौतिक शरीर है, मिट्टी का बना है और मिट्टी में जाकर के मिल जाएगा। वहीं आत्मा अजर अमर है। हम आत्मा का हिफाजत कैसे करें, आत्मा की साक्षात्कार कैसे करें, जो इस संसार में भी नाम होगा
और भगवान के घर भी नाम होगा, सभी जो है नाम ही नाम होगा। लेकिन ये बात भूल जाओ जो नाम करना, ये नहीं, ध्यान करो आप, अपने आप नाम होगा। करने वाले भगवान हैं, हम और आप कुछ नहीं करते हैं। तो आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।